हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। आज हम लोग जानेंगे कि डिफरेंस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में आखिर क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर यूकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं। तो ऐसी सेल्स जिसके जो न्यूक्लियस है वो क्लियरली दिख जाए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, और जो ऑर्गेनल्स हैं उसके बाहर में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, ऐसे सेल्स को बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। तो डेफिनेशन हो जाएगा कि एनी सेल विच कंटेन अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। वहीं हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो वर्ड से ही क्लियर है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ऐसे सेल जो कि पुराने हैं, जो कि पुराने से डेवलप्ड हुए हैं, वैसे सेल को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये जनरली ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं वो नहीं होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनल्स हैं उसके बाहर में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होंगे, और वही जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, जो न्यूक्लियस है वो क्लियरली माइक्रोस्कोप से विजिबल नहीं होगा। वहीं हम लोग नेक्स्ट बात करें तो जो साइज है वो यूकैरियोटिक सेल का बेसिक साइज होता है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर में, और 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है। ये एक यूनिट है कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में 5 to 10 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। ये जनरली बेसिकली स्मॉल होते हैं एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जाम्पल है एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगी एंड प्रोटिस्टा। ये सब जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। मतलब ये वेल डेवलप्ड सेल्स होते हैं, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो प्रोकैरियोटिक है उसके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड आर्काई। ये एग्जाम्पल है हम लोग के प्रोकैरियोटिक सेल के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल वॉल। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है इन द एनिमल सेल, लेकिन जो प्लांट है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल की बात करें। वहीं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होता है। ये एक कंपलसरी है कि वो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, वो आउटर मेम्ब्रेन एज अ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग न्यूक्लियस को देखते हैं। तो न्यूक्लियस हम लोग को यूकैरियोटिक सेल में, जैसे हम लोगों ने देखा, वो वेल डिफाइंड माइक्रोस्कोप से दिखता है। मतलब न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड रहेगा और उसके बाहर में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन, बाहर में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। और वहीं हम लोग प्रोकैरियोटिक को देखें तो प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस जो है वो एकदम क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाइड्स। न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम होता है यूकैरियोटिक सेल में वो मोर देन 1 होते हैं। एज अ क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कैरेक्टर को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर कैरी करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इनहेरिट द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जो क्रोमोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल में वो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसमें केवल एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर होता है वो ऑटोसोम्स होते हैं एंड 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें राइबोसोम्स की। व्हाट इज राइबोसोम्स? तो राइबोसोम्स ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर है, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो राइबोसोम्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल में लार्ज प्रेजेंट है, मतलब ये थोड़े बिग साइज के होते हैं एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉल होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जो डीएनए है उसका सेम कॉपी बनाना इन द सेंस ये जो डीएनए का कॉपी बनता है वो एकदम हाईली रेगुलेटेड होता है विथ अ सीक्वेंस। मतलब उसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है और हाईली रेगुलेटेड होता है। लेकिन हम लोग वही बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेप्लिकेशन होता है वो एंटायर जीनोम एक बार में रेप्लिकेट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ रेट। अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जो ग्रोथ रेट है वो फास्टर होती है, वो जल्दी से ही ग्रो हो जाता है।
स्पॉन्टेनियस ग्रो होता है। और वहीं प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसमें जो ग्रोथ होता है वो स्लो होता है, ग्रोथ एकदम स्लो होगा, धीरे धीरे होगा। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।